नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस परिवार में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत जो हम लोगों ने पहले से कर रखी है, जो हिंदी का चैप्टर कर रखा है, उसमें हम संधि वाला चैप्टर कर रहे हैं। संधि वाले चैप्टर कुछ क्लासेस में कर चुका हूं, कुछ टॉपिक आपको बता चुका हूं। जैसे क्या बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं ये संधि के बारे में परिभाषा वगैरह बता चुका हूं। इसके बाद संधि के जो कैसे कैसे हैं, कितने प्रकार है, संधि के प्रकार बताए थे, स्वर संधि बताया था, व्यंजन संधि बताया था और विसर्ग संधि बताया था। अब इसमें मैंने आपको यहाँ तक तो बताया था, लेकिन इसमें भी मैंने आपको इसके 5 प्रकार बता दिए थे। इसके 5 प्रकार भी मैंने आपको बता दिए थे और यही हमारे चल रहे हैं दीर्घ, जो मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद मैं हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, गुण में करवा चुका आपको, गुण करवा चुका। अब वृद्धि को हम जानेंगे, वृद्धि को हम जानेंगे, वृद्धि को जानेंगे। इसके बाद आगे जो 2 और बची हैं उनको जानेंगे। फिर उसके बाद मतलब ये जैसे स्वर कंप्लीट होगा उसके बाद हम व्यंजन पे जाएंगे, उसके बाद हम विसर्ग पे जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट जो चैप्टर है मेरा उसके ऊपर लेकर आता हूँ। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, जैसे ही मैंने आपको बताया अभी कि ये हम कर चुके हैं, ये वाला हो गया कंप्लीट, ये हो गया है। आज हम इसको जानेंगे, ये आज होगा, ये आज करवाई जाएगी, ये आज करवा दी जाएगी। और अगर समय बचा तो ये भी आज करने का मैं प्रयास करूँगा, इसको भी आज का प्रयास रहेगा। लेकिन अगर ये आज नहीं हो पाई तो अगली क्लास में हम कर लेंगे। प्रयास आज का रहेगा, परंतु अगर आज नहीं हो पाई तो अगली क्लास में कर लेंगे। और अयादी संधि जो है, यण और अयादी तो फाइनली अगली क्लास में जाना तय है। फिर अगर इसी में अगर समय व्यतीत हो जाता है तो ये भी करना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अब जानते हैं हम बिना समय गवाए आते हैं। हमारा दीर्घ कर चुके हैं तो इसके हमें समय गंवाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, हम जाते हैं कहाँ पर, वृद्धि संधि के ऊपर जाते हैं। वृद्धि संधि पर जब आएंगे तो इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये भी आपको नीचे लेकर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हमारा वृद्धि संधि वाला चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। वृद्धि संधि को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबको जान करके अच्छा भी लगेगा। और आई होप आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो चैप्टर आप करवाने जा रहे हैं, ये वृद्धि संधि का जो चैप्टर है इसको हम करवाने जा रहे हैं। आपको मैंने जब दीर्घ स्वर बताया था वहाँ पर भी एक वर्ड बताया था कि जहाँ जहाँ आपको स्वर दिखाई दे रहा है इसका मतलब साफ है कि हम किन स्वरों की बात कर रहे हैं। ये स्वर वो स्वर के पिल्ले नहीं हैं जो बाजार में घूमते रहते हैं, वो वाले स्वर नहीं है, जानवर नहीं है। ये वो स्वर हैं जो हमारी मात्राओं की गणना करते हैं। इनके बिना स्वरों के बिना कुछ भी संभव नहीं है लैंग्वेज में। कैसे नहीं है? अरे व्यंजन ही स्वर के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेबल है, ये स्वतंत्र हैं, ये महाराजा हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर प्रजा है जो राजा के ऊपर डिपेंड करती है। राजा जैसा नियम लागू करता है वैसा ही वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वर जो है, हम उन 11 स्वरों की बात कर रहे हैं, उन 11 स्वरों को लेकर के हम दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, जो मैंने आपको याद भी करवाया था। जरा आज रिकॉल करवा देता हूँ एक बार, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कीजिए 11 रिकॉल, 11 को रिकॉल करेंगे आप तो ये आ आएगा सबसे पहला, दूसरा आ आएगा, दूसरा आ आएगा, फिर इसके बाद में ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ऊ आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, री लिखना है। क्या री लिखना है? इसके बाद में ए लिखना है, आई लिखना है, औ लिखना है, ओ औ, ओ और आउ लिखना है। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर था माता है? ये सारे जो है ये क्या है, ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। क्या मेरे भाई? ये स्वर है। अब यहाँ पर हमने एक बात और जानी थी, उस समय थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ मेरे भाई। ये इन चीज़ों को क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें हर संधि के हर टॉपिक में, हर चैप्टर में आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए मैं इसको रिटर्न रिकॉल करवा रहा हूँ, जो कि वर्णमाला में पहले आपको बता चुका हूँ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी ये मात्रा होती है, इसकी ये वाली होती है, और इसकी ये वाली होती है। इसकी ये वाला वो होता है, इसका ये वाला आकार होता है, इसके री ये वाला होता है, इसका ए ये वाला एक डंडा वाला होता है, इसमें 2 डंडा वाला होता है, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक डंडा ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें 2 डंडे ऊपर जाएंगे। ये कैसे याद रखना था, किस तरह से, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिक के माध्यम से करवाया था बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये भी ज्ञात होगा और बहुत अच्छे से ज्ञात होगा। अगर आपको नहीं पता, आपने वो क्लास नहीं की, तो वर्णमाला की जो क्लास है वो देख कर, ये प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से ट्रिकी अंदाज में याद करवा है और भी याद भी होगा आपको। अब हम लोगों ने ये सारा समझ लिया था। इनमें हम लोगों ने ये जो एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, ये जिसकी कोई मात्रा नहीं है ना, उसको हम संधि में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे हम, सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्वर है, ये एकमात्र ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में उपस्थित होता है, हर व्यंजन में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्यों भाई उपस्थित क्यों होता है? क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देता है, परंतु उपस्थित तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। अब आपको ये फैक्ट ऐसा चीज लिखवा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ रही होगी बात कि ये स्वर जो है ना ये ऐसा है, ये अ जिसकी कोई मात्रा नहीं है लेकिन वो हर व्यंजन में उपस्थित है, हर व्यंजन में उपस्थित होते हुए भी वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि मेरे भाई जैसे यहाँ र लिखा है, ये र लिखा है, इस र को अगर आप यहाँ लिख लेते हैं तो इस र में आपको अ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर मैं रा कर दूं तो आप आ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आ की मात्रा लग गई है। वैसे ही अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये र इस तरीके से आएगा और इसमें से अ अलग निकलेगा, ये अ अलग सा आया। तो ये अलग जो निकाला मैंने, ये वाला अ की बात कर रहा हूँ मैं कि ये क्या होता है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, सॉरी यहाँ लिखना दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये दिखाई नहीं देगा लेकिन होता जरूर है, ठीक है। ये तो एक एडिशनल यूँ जानकारी के लिए थी, कभी कभी अगर इस तरह से कथन बेस में आ जाए तो आप आराम से टेक दीजिएगा। और ये रिव्यू था आपके लिए, समझा दिया मैंने कि क्या है किस तरह से है। ये 10 है, मात्राओं के आधार पर 10 था, अ को छोड़ करके बाकी सारे के सारे 10 थे, यूँ टोटल 11 है। अब हम बात कर चुके थे किसमें, जो हमने दीर्घ में बात की थी वो कंप्लीट हो चुकी है, गुण की बात हो चुकी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वृद्धि संधि की। अब वृद्धि संधि को जो हम बात करें हैं तो वृद्धि संधि में हम किन किन चीज़ों की स्पेशली बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा जरा हमें वो पता होना चाहिए मेरे भाई। तो चलिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वृद्धि संधि का हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला, जरा इसका फॉर्मूला लिखिए मेरे भाई। इसके फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा थोड़ा इस वाले स्लाइड पे, क्योंकि आपको ये फार्मूला लिखना है, नोट करना है, इसी फार्मूले से हमारा काम बन जाएगा। वो फार्मूला क्या है, वो जो आप बताने जा रहे हैं सर, वो है क्या ऐसा, इस फार्मूला में ऐसा क्या होने वाला है हमारे साथ, जो इस फार्मूला को हम पढ़े, हम क्यों जाने, हम किस लिए जाने। तो जरा मेरे दोस्तों याद कीजिए, नोटिस कीजिए आप, जब ये फार्मूला आपको मैंने जब दीर्घ स्वर पढ़ाया वहाँ भी आपको मैंने फार्मूला लिखाया था, उसमें अ तो लिया था ना, गुण पढ़ाया वहाँ भी अ लिया था। तो फाइनली एक बात तो तय है कि यहाँ भी अ तो आएगा, ये तो समझते हो। जी हाँ जनाब, तो अ तो मेरा आ गया, जी हाँ अ तो आएगा 100% हर जगह। मैंने जैसा अभी बताया आपको कि अ का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे हर संधि में, हर संधि में हम अ का तो प्रयोग कर रहे हैं, खासकर स्वरों की बात हो रही है तो स्वर में अ तो है, और हर व्यंजन के साथ अ होता है। तो वही बात हमने यहाँ पर की है, वही बात हमने यहाँ पर की है कि अ तो आएगा, अ के बाद में अब अ का मिलान किस किस के साथ हो सकता है, अ का बात हो रही वृद्धि संधि की, बात हो रही वृद्धि संधि की, तो ए होगा, ए हो सकता है, ए के साथ हो सकता है, आई के साथ हो सकता है, ओ के साथ हो सकता है, और औ के साथ हो सकता है, औ के साथ हो सकता है। ये कुछ भी आ जाए, ए के साथ में चाहे ए आ जाए, अ के साथ में ए आ जाए, अ के साथ में आई आ जाए, अ के साथ में ओ आ जाए, अ के साथ में औ आ जाए, फिर भी हमें प्राप्त क्या क्या चीज़ होगी, फिर भी हमें प्राप्त क्या क्या चीज़ होगी, जरा ये जानिए मेरे भाई, या तो आई प्राप्त होगा या औ प्राप्त होगा, या औ प्राप्त होगा। ये बात समझ में आई यहाँ तक, ये बात आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो कुल मिला के हमें ध्यान ये रखना है, ध्यान हमें केवल ये 2 शब्द रखना है कि ये ए है ये वाला, और ये औ है ये वाला। अगर मिलान, देखिए पहले इसको मैं एक डब्बे में पैक करता हूँ, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, फिर इसको समझाता हूँ। इसको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन तब तक आप क्या कर लीजिए, इसको एक बार अच्छे से क्या कर लीजिए, नोटिंग कर लीजिए, नोटिंग कर लीजिए जनाब, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा ना, हाँ जनाब सही साइड दिखाई दे रहा है, ओके। तो देखिए ये था आपका अ, जो हम लोगों ने समझा जाना बहुत अच्छे से, है ना। इसमें जो आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, अ ए आई ओ औ। यहाँ पर आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा, जब ये अ है, अ का ए से मिलान होगा, जब अ का ए से मिलान हो तब भी आपको क्या प्राप्त होगा, आई प्राप्त होगा, और जब अ का आई से मिलान होगा तब भी आपको क्या प्राप्त होगा, आई प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही अ का ओ से मिलान कीजिए या अ का औ से मिलान कीजिए, हमें प्राप्त हो आखिरी में
औ ही होगा, औ ही होगा। अर्थात मेरे दोस्त आपको ये ध्यान देना है, अगर आपके वहाँ विकल्प में आपको जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ अगर आपके साथ कभी ओ का साथ मिलान करवा रहा हो अ का, तब भी औ की ही मात्रा लगानी है, और जब अ का मिलान ओ के साथ करा रहा है तब भी औ की ही मात्रा लगानी है, तभी आपको आई की ही मात्रा लगानी है। ए का हो तब भी और ऐ का हो तब भी। ठीक, तो चलिए इनका एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा आपको ट्रिकी अंदाज से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था मेरे भाई। खैर, अब हम आते हैं जो हमारा मूल बात है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, मूल बात क्या है? मूल बात आप खुद समझ रहे होंगे। इसमें आपको याद रखना था, ये फॉर्मूला था। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। आपने एक शब्द देखा होगा, आपने एक शब्द देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, एक एक, एक एक। अब आप बोलेंगे कि सर ये शब्द जो है ये कैसे बना है? आप सबने इस शब्द को बहुत अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इस शब्द को अगर हम जाने, ये शब्द जो है, इस शब्द का अगर हम जाने समझे तो ये शब्द, ये जो शब्द है, इस शब्द को बनाया कैसे गया होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, है ना? तो इसका संधि विच्छेद समझते हुए, समझाते हुए अगर मैं चलूँ तो आप एक नोटिस यहाँ कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्या इसकी मात्रा है, आई की मात्रा, और आई की मात्रा क्या है, आई की मात्रा क्या है, दो डंडे वाली। मेरे भाई यहाँ जरा नोटिस कीजिए, क्या दो डंडे वाली मात्रा है? क्या दो डंडे वाली मात्रा है? जी हाँ, दो डंडे वाली मात्रा तो है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, क्लियरिटी है। दो डंडे वाली मात्राएं हैं, यानी कि ये जो इसमें संधि है वो कौन सी है, वृद्धि संधि है। जब वृद्धि संधि है तो इसका संधि विच्छेद हमें आना चाहिए, इसका संधि विच्छेद भी आना चाहिए। जुगाड़ी तरीका तो मैंने बता दिया कि किस में वृद्धि संधि की पहचान क्या है। देखिए, जुगाड़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नोट कीजिए। वृद्धि संधि को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब शब्द के ऊपर दो डंडे दिखाई दे, जब शब्द, लिख देता हूं, जब शब्द के मध्य वाले वर्ण या अक्षर पर दो मात्राएं, वो मात्रा किस तरह की होनी चाहिए, ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है, दिखाई दे, वहां क्या होती है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये वृद्धि संधि होती है। ये जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं ना मेरे भाई, संधि होती है, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये आपको केवल इतना तरीका बता रहा हूं कि ये आपकी एग्जाम में केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल आपको क्या करना है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, आंसर निकालना है। जुगाड़ी तरीका है, ये जुगाड़ है, ये देसी जुगाड़ है, एक तरह से हमारा क्या है, ट्रिक अंदाज है। केवल इसको देखकर ही पहचान की जा सकती है। लेकिन अब हम क्या जान रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे थे कि ये जो मात्रा है इसमें इसका संधि विच्छेद समझ रहे थे, तो इसका हमें जरूरत है नहीं ना, इसका इरेज करते हैं और इसका निकालते हैं एक एक का। एक एक का क्या कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा अभी आप। मैं एक एक शब्द को रिटर्न लिखूंगा, थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, और एक एक को मैं रिटर्न लिखता हूँ और जानता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको, जरा समझिएगा। एक एक जो शब्द हैं उसको समझते हैं, जरा थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, एक एक को समझेंगे हम। एक एक लिखा था मैंने, एक एक लिखा था, ठीक है, ऐसे लिखा था। अब इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं तो आपको लिख देता हूं डायरेक्ट, पहले मैं फिर समझाऊंगा। एक प्लस एक, एक एक का संधि विच्छेद होता है एक और एक, एक धन एक, एक धन एक, एक एक का संधि विच्छेद है। ये है शब्द, मूल शब्द जो दिया गया हमें, और यह संधि विच्छेद है, संधि युक्त शब्द है, ये संधि युक्त शब्द है, ये संधि विच्छेद वाला है, ये संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विच्छेद, ठीक है। अब मेरे भाई आपको यहाँ नोटिस करना होगा कि ये जो क है और ये एक है, आपको इस क को तोड़ना है, आपको इस क को तोड़ना है, क्या करना है, इसको तोड़ना है। क को आपको, ये के नहीं लिखा है, क लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये क है, इसमें ये हलंत लगाना है, हलंत लगाने के बाद में आपको लिखना है या अ लिखना है। इस अ की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है, अभी हाल ही मैंने आपको बताया है
क्लास की शुरुआत में आपको एक बात समझाई थी कि जब भी जहाँ पर भी कोई मात्रा ना हो, जहाँ पर भी कोई मात्रा ना हो, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। और जब कोई मात्रा नहीं दिखाई दे मेरे दोस्त, जब कोई मात्रा नहीं दिखाई दे तो उसमें आपको क्या दिमाग बिठाना है कि वहाँ कोई मात्रा हो ना हो, अ तो होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अ हमें दिखाई नहीं देता है। यानी कि यहाँ कोई स्वर हो ना हो, एक स्वर निश्चित रूप से होगा, वो होगा अ जो है वो निश्चित रूप से आ नहीं, अ बोल रहा हूँ मैं, तो अ निश्चित रूप से होगा। तो हमने इसका जब तोड़ा, इसको अलग अलग किया इस वर्ण को, तो हमें तोड़ने पर प्राप्त हुआ कि अ यहाँ पर छुपा हुआ था, ये छुपा रस्तम था। अब इस छुपे रस्तम को यहाँ लिखिए, जरा यहाँ नोटिस करेंगे आपने, यहाँ क्या है, ए है, ए है। अब यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ, अ प्लस ए हो रहा है। क्या यहाँ मैंने आपको फार्मूला लिखा है, इसमें अ प्लस ए है क्या? जी हाँ जनाब, यहाँ अ प्लस ए है ना, अ प्लस ए है। तो ये अ प्लस ए यहाँ से निकल आया, और इसके बराबर क्या आना चाहिए, इसके बराबर क्या आना चाहिए, ये जरा यहाँ देखिए ना, इसके बराबर क्या आना चाहिए, बराबर क्या आना चाहिए, आइए आएगा क्या, ओ आ जाएगा? नहीं जनाब, ओ तो तब आएगा ना जब ये प्राप्त होगा, या ये प्राप्त होगा तब ये प्राप्त होगा। लेकिन ये या ये मिल रहा है तो ये प्राप्त होगा, ये इससे ये प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? अब जरा आप जानिए, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, मुझे आई प्राप्त होगा। जब अ और ए का मिलन होगा तब आई प्राप्त होगा, आई प्राप्त होगा। और ये तो मैंने आपको जब वर्ण पढ़ाए थे, वहाँ पर जब दीर्घ वर्ण पढ़ाए थे, वहाँ पर आपको समझाया था कि ये किस तरीके से बनते हैं, ये वाले वर्ण बना करके बताए थे मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ मैंने आई, तो ये मेरे भाई जब इन दोनों का पेचअप करेंगे, अब हम जब ये ए तो छोड़ दीजिए, इस ए से हमें कोई मतलब नहीं, इस वाले से, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, मैं इस क को लिखता हूँ, इस क को लिखा, इस क को लिखा। अब इस क को लिखने के बाद ये क जो है, इसमें क्या क्या आने वाला, अब अ और ए है, अ और ए का मिलान करने वाले हैं हम, ये ऐसे लिखने वाले हैं। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? जी नहीं, ये तो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि ये स्वर है। देखिए, जब जब किसी भी शब्द में, जब किसी भी अक्षर में एक स्वर ऑलरेडी है और दूसरा स्वर आ रहा है, और अगर उसकी मात्रा उसमें सम्मिलित, उससे अगला स्वर बन सकता है। जब किसी अक्षर के अंदर एक स्वर है विराजमान, और उस स्वर के साथ अगर एक और स्वर आता है, उस स्वर के साथ एक और स्वर आता है, और उस स्वर के मिलान से, किसे, उस स्वर के मिलान से अगर नया स्वर की उत्पत्ति हो रही है, संयुक्त स्वर की उत्पत्ति होती है, तो वो क्या करेगा, संयुक्त स्वर का रूप धारण करके उस अक्षर के रूप में मात्रा में प्रयोग होगा, उस अक्षर के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर अ ऑलरेडी था, ये यहाँ पर इस क में अ भी है, अ है, और ये ए भी आ रहा है। तो जब अ और ए को हम मिलाते हैं, अ और ए को मिलाते हैं तो आई बनता है। ये हमें वर्णमाला में हमने जाना था, हमें पता है। तो जब ये बन रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, हमें क तो लिखना है, क में अ है और ए वो जोड़ देना है, तो आई की मात्रा क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। अ और ए मिल करके आई बनाएगा, और आई की मात्रा क्या है, आई की मात्रा ये दो डंडे हैं, आई की मात्रा दो डंडे हैं। इसलिए ये ए तो रखा था पहले का, ये ए सगा से लिखा, और ये क के बाद में ये ए था, ये ए और अ मिलकर के क्या बना गए, ये अ और ए मिलकर के क्या बना गए, ये बना गए आपका आई बना गए। तो ये आई की मात्रा यहाँ पर आ चुकी है, और पीछे एक और क्या बचा है, पीछे एक और क्या बचा है, क बचा है। इसी प्रकार ये क्या बन जाता है, एक एक बन जाता है, ऐसे ये एक एक बन जाता है। जरा मेरे भाई आपको मैंने इस एक शब्द को इस तरीके से तोड़ तोड़ के समझाया है ना कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको मैंने एक जो बात समझाई है, वो बात क्या समझाई मेरे भाई, कि आप जब किसी स्वर के साथ दूसरा स्वर आ रहा हो, तो वो मतलब अगर संयुक्त व्यंजन उससे निर्माण हो रहा हो तो वो उसमें चला जाता है और उसकी मात्रा बन जाती है। परंतु आपको मैं अपवाद स्वरूप बताऊं, अपवाद क्या, कुछ जगह ऐसा भी होता है, जैसे शुरुआत में ऊ की मात्रा है और अ है, आत आ रहा है। जैसे मैं लिख के समझा दूं इसको, अगर आपको मैं लिख के समझाऊं तो ये कैसे होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये आपको मैंने एक एक वाला समझा दिया, इसको मैं डायरेक्ट लिख करके समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको शुरुआत वाला शब्द समझाऊं, शुरुआत कैसे लिखा है, शुरुआत लिखते हैं, शुरुआत। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें भी तो दो स्वर हैं, ये है, तो आप बोलेंगे सर कि ये रस ऐसे लिखा और यहाँ पर प्लस ऊ लिखा हुआ है, प्लस ये आ लिखा हुआ है, ये आ लिखा हुआ है। तो इस पीछे वाले शब्द से हम मतलब नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें फिलहाल इन दो से मतलब है ना। तो आप बताएंगे कि सर ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। अब इन दोनों स्वरों को अगर मिलाएं तो अगला कोई स्वर बनता है क्या,
नहीं बनता है मेरे दोस्त। आप बोल रहे हैं सर ओ बनता है, नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है। वो कब बनता है, जब वो ओ प्लस अ हो, और ये अ नहीं है, ये आ है, ये अ नहीं है, ये अ है, तब जाकर के बन रहा है ओ, और यहाँ पर क्या है, आ है, तो बन नहीं रहा। और जब उसका कोई अगला स्वर ना बने तो वह स्वर उसी ही तरीके से होगा, क्योंकि उसके पहले स्वर ऑलरेडी आ चुका है। और जब एक बार स्वर आ गया है और संयुक्त स्वर का निर्माण नहीं हो रहा है, तो जब बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो वो एट इज इट उसकी जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में रहेगा, उसकी जो प्रकृति है उसी प्रकृति में रहेगा, उसका कोई मात्रात्मक रूप धारण वो नहीं करेगा, नहीं उसके अंदर कोई बदलाव होगा। इसलिए यहाँ पर शुरुआत में आ ऐसा कैसे आता है, क्योंकि ये ओ जो है छोटा है और आ बड़ा है, अ नहीं है, तो बड़ा ओ का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। समझ गए? चलिए, ये तो मैं आपको क्लियरिटी करता चलूंगा, ऐसे बीच बीच में ऐसे शब्द आएंगे तो हम ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे। फिलहाल हमारा जो वृद्धि संधि चल रही थी उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल समझा, एक एक का समझ लिया हमने, एक समझ लिया, एक का हमने संधि विच्छेद किया, एक एक प्लस एक, ये हम जान चुके समझ चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे भाई, जब मैंने एक आपको पढ़ाया है तो आपको एक बात तो नोटिस समझ में आ रही होगी कि सर इसमें जो आएगा, इसमें ऊपर जो मात्रा होगी वो 2 होगी। जी हाँ जनाब, ये तो बात आप भी समझ गए हैं और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। अब मैं आपको एक और पहले क्या लेता हूँ, एक ही ऐसी मात्रा लेता हूँ, सत प्लस एव, सद। देखिए, सत नहीं बोल रहा हूँ, सद बोल रहा हूँ, तो सद प्लस एव, सद प्लस एव, सद प्लस एव। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पहले आपको यहाँ जो शब्द दिया था वो दिया और यहाँ संधि विच्छेद करके बता दिया। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर आपके सामने मैंने पहले क्या लिया, पहले शब्द लिया, पहले मैंने संधि विच्छेद वाला शब्द लिया और शब्द बनाने के लिए दे दिया आपको। तो शब्द कैसे बनाएंगे वो भी समझिए। अब ये इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे तो ये तो द ऐसे लिखेंगे, ये व्यंजन है और व्यंजन में कोई स्वर तो होता ही होता है। जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे तो अ तो उसके अंदर होता है, तो ये आ हमारा बाहर निकाल लिया हमने, और ये ए ऑलरेडी यहाँ है, और इन दोनों का पेचअप होने से क्या हो जाएगा, इन दोनों के पेचअप से क्या बनेगा, इन दोनों के पेचअप से क्या बनेगा, इन दोनों के पेचअप से बनेगा आई, बनेगा आई बन गया। और जब आई बनेगा तो ये आई की मात्रा क्या होती है, आई की मात्रा क्या होती है मेरे भाई, आई की मात्रा ये होती है। क्या यहाँ तक आप सबको समझ में आई? तो इस मात्रा को हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रयोग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, स ऐसा ऐसे लिखेंगे, इसका अंदर द ऐसा ऐसे लिखेंगे। किस में परिवर्तन आएगा, इस वाले में परिवर्तन आएगा, और ये किस रूप में बदलेगा, आई में बदल जाएगा। और आई की मात्रा क्या होगी, 2 डंडे वाली होती है। कहाँ होती हैं, सिर पर होती हैं, तो 2 डंडे ऊपर लगा दो। और ये क्या है, वह है, तो ये वह ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये सदैव शब्द बन गया। ये सदैव शब्द जो है, ये सदैव शब्द बन गया मेरे भाई, ये सदैव शब्द बन गया, ये सदैव शब्द बन गया। अब सदैव शब्द जो बना, ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो सद प्लस एव, सद प्लस एव। मेरे भाई ध्यान देना, सत नहीं होता है, सद होता है, द होता है। अगर ये त से ध में परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि में चला जाएगा, है ना। तो वहाँ ये दिमाग बिठाना है, ये दिमाग बिठाना है कि यहाँ सद प्लस एव अगर आता है तो वह किसका उदाहरण होगा, वह वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, वह वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए, 2 एग्जाम्पल हमने आई के बनाने के दिए, और ये इसका जो फॉर्मूला अगर लिख ले हम ये आई बनाने का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ करके जो हमने हर संधि में तोड़ करके पढ़ा हर फॉर्मूले को, इसको तोड़ के पढ़ लेते हैं। तो ये ए अ जो है, अ का मिलान किस किस से होगा, ए से होगा और आई से होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आई ही प्राप्त होगा। और यही फॉर्मूला हमारा वहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ लिखा हुआ है। केवल मैंने इसका क्या कर दिया है, इसको थोड़ा तोड़ करके आपके सामने टुकड़ों में पेश कर दिया है, ताकि आप इसको और आसानी से क्या करें। इसके ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ मैंने अच्छे से समझा दिए हैं, इसको मैंने ट्रू कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अब हम जो शेष बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, ये वाला भाग बचा हुआ है, ये वाला भाग बचा हुआ है, ये वाला पूरा भाग बचा हुआ है, इसके साथ इसका पेचअप कराएंगे और इसको समझेंगे अगली स्लाइड के साथ। जानिए, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें पिछली स्लाइड पे नहीं जाना पड़ेगा। क्या है इसका फॉर्मूला, जरा नोटिस कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया क्या है, अ है, अ तो मेरे भाई होगा, निश्चित रूप से होगा। अ का मिलान किसके साथ होगा, अ का मिलान ओ के साथ होगा। और किसके साथ हो सकता है, तो और हो सकता है औ के साथ हो सकता है।
अब इसमें कोई सा भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें तो प्राप्त तो एक ही चीज आएगी, हमें तो दिमाग में एक ही चीज रखना, अब ही दिमाग में रखना, अब ही दिमाग में रखना, क्या रखना, अब ही दिमाग में बिठाना है, हमें तो और किसी चीज से मतलब नहीं, हमें तो और किसी चीज से मतलब नहीं, हमें तो औ से मतलब है, हमें तो औ से मतलब है। जरा इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो अभी हम अप्लाई करते हुए समझते हुए चलते हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। कैसे समझेंगे, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं और आपको जैसे मैं बताऊं, आपको जैसे मैं बताता हूँ चलूं, तो आपको एक शब्द में या संधि विच्छेद करके लिखूं या संधि युक्त लिखूं, जरा ये दिमाग में बैठाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कोई शब्द लेते हैं किसी भी तरह का, तो उस शब्द में हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, ओ वाला लेना है तो वह ओ वाला ले लेते हैं, वनो औषधि, वनो औषधि, वनो औषधि ले लेते हैं, ठीक है, वनो औषधि ले लिया, अच्छा शब्द है। अच्छा शब्द इसलिए है कि वनों से प्राप्त होने वाली औषधि की हम बात करने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। वनो औषधि की जब हम बात कर रहे हैं तो वनो औषधि को जरा मेरे भाई दिमाग में यूं बैठाइए, वनो औषधि को, इसका हमें क्या करना है, तोड़ करना है। उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि जहां भी कहीं ये बताया मैंने कि अ तो होते होते जहाँ कोई व्यंजन नहीं होता है ना, तो अगर इस शब्द को मैं ऐसे तोड़ के बता दूं आपको, पहले इसका संधि विच्छेद बताऊं और समझ नहीं आएगा तो मैं डिटेल से समझा दूंगा। जरा समझिए, वन ऐसा से लिखेंगे, वन ऐसा से लिखेंगे, जी जनाब। आपको किस में परिवर्तन दिखाई दे रहा, ये जो है ना, ये यहाँ पर टुकड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम तोड़ सकते हैं, वनो औषधि, तो वनो औषधि, वन औषधि, वनों से, वन से प्राप्त औषधि, इसका इस तरीके से कर रहे हैं, तो वन से प्राप्त औषधि, तो वन प्लस औषधि, ये दो शब्द बन जा रहे हैं, बन गए दो शब्द। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो यहाँ अभी हमें यह बताया कि जब अ का ओ से प्राप्त होगा तब औ प्राप्त होगा, मैंने ऐसा कब बोला केवल तभी प्राप्त होगा, जी हाँ जनाब, अ का ओ से मिलान होगा तो औ प्राप्त होगा, ये तो बात सही है, लेकिन एक बात और ट्रू है कि अ का ओ से मिलान होने पर भी औ प्राप्त होगा, और औ की मात्रा क्या है, औ की मात्रा ये वाली है, ये वाली है, नीचे से एक दो डंडा ऊपर। अब आपने एक बात यहाँ समझी थी अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ एक बात समझी थी कि जब इसमें हमने मिलान करके दिखाया था, इसमें अ निकला था और ए मिलकर के ये इसका निर्माण कर रहे थे, वैसे अगर मैं यहाँ पर भी अगर इसका कर देता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, तो इसमें वन तो ये अलग लिख रहा हूँ और ये औषधि अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, औषधि अलग लिख दी, औषधि। अब जरा यहाँ नोटिस करेंगे, ये व न से, न में आप देखें तो ये तो न है और इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ये अ अलग निकल जाएगा। आप बोले सर ये अ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जनाब कितनी बार बोलूं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, उसकी मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है, अ की कोई मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है, और जब कोई मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है वो दिखाई नहीं देता है। तो अ एक ऐसा एक लुप्त छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है, तो ये छुपा रुस्तम ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो इसको मैंने ढूंढ लिया। अब इसको ढूंढा और इसका मिलान किसके साथ होगा, इसका मिलान होगा ये औ लिखा इसके साथ, क्योंकि संधि में मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर दो वर्ण कौन से हो गए, ये दो वर्ण, तो ये पहला वर्ण ये हो रहा, दूसरा वर्ण ये हो रहा। जब दो शब्दों की बात हो रही है, वर्ण बोल दो शब्द बोल दो, ये वर्ण जो है, ये वर्ण पहला वर्ण, इस शब्द का अंतिम वर्ण, वन में अंतिम वर्ण कौन सा है, न है, और न में भी देखें तो अ छुपा हुआ है, और इसमें औषधि में ओ पहला है, तो इसका पहला वर्ण, पहला वर्ण, इन दोनों के मिलान से जो दूसरी प्रकृति बन रही है, दूसरी कौन सी, ये औ बन रहा है, यहाँ दो थे यहाँ एक ही आ गया, और इसकी मात्रा कौन सी है, इसकी मात्रा ये है, तो ये जो परिवर्तन के रूप में आपको दिखाई दे रही है, यही क्या होगा, ये परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है ये मात्रा वाला, यही क्या होगा, यही संधि होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये संधि युक्त शब्द है, इसका संधि विच्छेद कर दिया, इसका संधि विच्छेद किया तो वन अलग कर दिया, औषधि अलग कर दिया। यहाँ किसकी वजह से ये ओ कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो ये जनाब इस औ की वजह से आया, औ की वजह से आया। ये औ की मात्रा कैसे आई, औ की वजह से आई, किसकी वजह से, औ की वजह से। चलिए आपको समझ में यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ विस्तार से आप लोगों को क्या करूँगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके और समझाना प्रयास करता हूँ। चलिए इसको मैं वाइट ही कर देता हूँ पूरा, ठीक है, अब मिटा दिया है तो मिटा दिया है जनाब, ठीक, और अच्छा दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, किस जगह पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे, एग्जाम्पल अगला लेने वाले थे, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, रेड पेन से ले लेते हैं अगला एग्जाम्पल।
अगला ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल कि आपको और अच्छे से क्या होगा, हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, परम प्लस ओज, ओज, ओज। अब मेरे जनाब आप सब बोलेंगे, आप सब ये कहेंगे कि सर आपने जो अब लिखा है इसमें यहाँ तो औ की मात्रा थी लेकिन यहाँ ओ की मात्रा है। जी हाँ, इसीलिए मैंने दोनों तरह के लिए, और इसका जो शब्द बनेगा परमोज बन जाएगा, परमोज बन जाएगा, मोज बन जाएगा, परमोज बन जाएगा, परमोज। आप बोलेंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप फिर घबराएंगे। अब कैसे घबराएंगे? ऐसे घबराएंगे कि सर यहाँ जो है आपने दो मात्रा लगा दी, जबकि ये ओ तो एक मात्रा वाला है और आप यहाँ दो लगा रहे हो। कैसे? यही तो है इसका लॉजिक। इसको तोड़ो जनाब, इसको तोड़ो। इसमें म है, इसमें म है। जी हाँ, इसको लगाया हलंत और इसके अंदर निकाला क्या निकाला? यहाँ से उठाया प्लस करके ओ, और जब मैं ओ और अ को मिलाऊंगा तो मेरा औ प्राप्त होगा। ये मुझे पहले से ज्ञात है, ये मुझे पहले से ज्ञात है, मैंने फॉर्मूला पहले लिख रखा है। जब जब वृद्धि संधि आएगी उसमें ये फार्मूला तो दिमाग में बैठाना है कि ये जो ऊपर दो डंडे वाली मात्रा होती है वही क्या होती है? वृद्धि संधि में आती है, वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है। गुण संधि में हमने समझा था एक मात्रा जो ऊपर आ रही वो समझा था, लेकिन व्यंजन में हमने समझा दो मात्रा वाली। अब आपको समझ में आ रही होगी, आपको एक एक बात समझ में आती चली जा रही होगी। ये किस तरीके से यहाँ पर औ की मात्रा बनी, ये इस तरीके से औ की मात्रा बनी क्योंकि इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा ये होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा ये होती है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ आए होंगे, समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक कवर होता चला जा रहा होगा और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। एक छोटी सी समराइज़ कर दूँ, अगर मैं एक छोटे से समराइज़ अगर आपको मैं कर दूँ, समझा दूँ छोटी छोटी बातों को लेकर के कि इस तरीके से मेरे भाई किस तरीके से समझा दूँ आपको मैं, किस तरीके से समझा दूँ मैं, ज़रा समझिए। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको मतलब ओवरऑल बताना चाहता हूँ वृद्धि संधि के बारे में, पहचान, वृद्धि संधि की पहचान। वृद्धि संधि की पहचान, वृद्धि संधि की पहचान कैसे करें? ये तो नियम जान लिए हमने, अब पहचान कैसे करें इसकी? पहचान शब्द को जान लेते हैं। पहचान, पहचान, पहचान कैसे करें? तो इसकी दो बातें दिमाग में बिठाइएगा, एक और दो। केवल इसके पहचान के दो नियम हैं, दो शर्तें हैं। इन दो शर्तों को अगर आपको याद है, ये दो शर्तें अगर आपको याद हैं तो आपको सब कुछ याद है। क्या? एक तो जो शब्द हैं, शब्द जो भी शब्द हैं उस शब्द में क्या हो? उस शब्द में क्या होना चाहिए? ऊपर दो मात्राएं हो, ऊपर दो मात्राएं हो। अर्थात शब्द में जहां भी हमें ये वाली शब्द में हमें जहां पर भी हमें ये वाली मात्रा दिखाई दे, ये मात्रा दिखाई दे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी है शब्द में जब भी हमें ये वाली मात्रा दिखाई दे, अर्थात आई की मात्रा और औ की मात्रा जहां दिखाई दे वहां पर दिखाई दे तो हमें वहां पर क्या लगा देना है? वहां पर वृद्धि संधि लगा देना है, वहां पर डायरेक्ट वृद्धि संधि लगा देना है। जहां ये दिखाई दे और ये दिखाई दे वहां पर वृद्धि संधि लगा देना है। बस ये दिमाग में बिठाना है, जहां पर हमें ये मात्रा दिखाई जाए और ये वाली मात्रा दिखाई दे, ये दो मात्राएं अगर दिखाई दे, आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई दे ऊपर शब्द में, उस शब्द में रेयर कुछ शब्दों को छोड़ करके वहां पर क्या होगी? वृद्धि संधि होगी, निश्चित रूप से वृद्धि संधि होगी। अब हम एक दो अपवाद है इसका, उसको भी जान लेते हैं। क्या अपवाद है जनाब? आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको दंतोष्ठ इस तरीके से भी लिखा जाता है और दंतोष्ठ इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये दोनों ही सही है क्योंकि ये वृद्धि संधि के हिसाब से सही है, ये केवल बोल के हिसाब से, लेकिन लिखा दोनों जाता है, दोनों को सही माना गया है, इसलिए दोनों ही सही शब्द हैं। इनको आप गलत नहीं दोहराएंगे। दंतोष्ठ। ठीक है, अगला एक और है अधरोष्ठ। अधरोष्ठ भी ऐसा ही शब्द है, अधरोष्ठ भी लिखा जाता है इसको,
इसको अधरोष्ट भी लिखा जाता है और इसको अधरोष्ट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अधरोष्ट भी लिखा जाता है, अधरोष्ट भी लिखा जाता है, और दंतोष्ठ और दंतोष्ठ भी लिखा जाता है। ये नोट करके लिख लीजिएगा। ये अपवाद हैं कि इनका दोनों तरीके से उच्चारण होता है और दोनों ही सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही मात्रा रूप में सही है, सही वर्तनी दोनों की, इसमें कोई गलती नहीं है, किसी तरह कोई त्रुटि नहीं है। अब इसके बाद हम अगली जो जानेंगे, अगला जो हम टॉपिक जानेंगे वो जानेंगे यण संधि। और आज का समय हो चला है, आज का पर्याप्त समय ले चुकी है कौन? वृद्धि संधि। कहीं ना कहीं हम छोटे छोटे वीडियो में पूरा पूरा टॉपिक वाइज समझ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अगली क्लास में आप जानेंगे यण संधि। अगली क्लास में आप जानेंगे यण संधि। यण संधि में ये हलंत होता है मेरे भाई, यहाँ पर टाइपिंग एरर रहती है क्योंकि आधा डंडा लगाना मुश्किल होता है, इसमें कंप्यूटर में नहीं होता है, इसलिए ये जो है यण संधि का आधा रहेगा। हम चाहे तो आज पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो आज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यण संधि का फॉर्मूला बड़ा है मेरे जा भाई, यण संधि का बड़ा फॉर्मूला है, क्योंकि हमें यण संधि में बहुत कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। तो वो जानेंगे हम अगली क्लास में। आज इस क्लास को यहीं विराम देंगे, आज इस क्लास को यहीं विराम देंगे। ठीक है जनाब, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक अवश्य करें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास ली जाएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।